नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है राहुल का दौरा बीजेपी ने घेरा। बीजेपी के दिग्गजों के दौरों के बीच अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। राहुल के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। दरअसल 2018 में राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस की सत्ता में वापसी की वजह बना था, लेकिन इस बार बीजेपी राहुल के उन्हीं वादों को लेकर घेर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार भी राहुल के वादों पर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी या पिछले वादे को आधार बनाकर बीजेपी राहुल के खिलाफ नया नैरेटिव सेट कर देगी। आखिर राहुल का दौरा अब की बार किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कल राहुल आएंगे मध्य प्रदेश। राहुल पर बीजेपी का वार। एमपी की जंग होगी जोरदार। राहुल गांधी 30 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर तीखा वार किया। उन्होंने 2018 में राहुल गांधी के वादों को याद दिलाते हुए प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया, तो कमलनाथ को भी जमकर कोसा। वीडी शर्मा ने 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार की सरकार बताया। जाहिर है कि चुनाव आचार संहिता से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मध्य प्रदेश में माहौल बना रहे हैं, लिहाजा बीजेपी उनको निशाने पर लिए हुए है। ये जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर ऑन रिकॉर्ड जो हुआ, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। झूठ बोल करके आप चले गए थे सरकार बना सरकार के बारे में, और सरकार आपकी गलती से बनी थी, लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी, जो कमीशन नाथ तो करप्शन नाथ कमलनाथ बने, इसके बारे में भी मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। ऐसी लीडरशिप के नेतृत्व में राहुल गांधी जी आप किस मुंह से मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, ये जनता आपसे जरूर पूछना चाहती है। वीडी शर्मा ने एक के बाद एक आरोपों के बाण राहुल गांधी को चलाए। अब अपने नेता पर बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने भी बिना देर किए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को टारगेट पर ले लिया और दावा किया कि राहुल के आने से बीजेपी घबराई हुई है। कांग्रेस तो इस कदर उत्साहित है कि उसे विश्वास है कि इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता का साथ मिलेगा। मुझे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की सोच पर तरस आता है, जब वो कहते हैं कि मंत्रालय को दलाली का अड्डा बना दिया था, तो उनकी सरकार नाकारा सरकार है क्या? 18 साल की उपलब्धियों पर बात करने की बजाय विपक्ष पर आरोप लगाए, तो ये समझ में आता है कि ये सरकार जाने वाली है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और कांग्रेस आने वाली है। जानकारों का मानना है कि अपने विरोधियों को घेरने और उनके खिलाफ रणनीति तैयार करने में बीजेपी माहिर है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से यही चेहरे जनता के बीच ज्यादा दिखाई देंगे। लिहाजा बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जाए जिससे कांग्रेस के इन दिग्गजों का असर चुनाव में कम दिखे और फायदा उसे मिल जाए। खैर, चुनाव की तारीख नजदीक है, इसलिए आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रामकिशोर दोगने, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दोगने जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वीडी शर्मा को तो अभी आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी किस मुंह से आ रहे हैं। 2018 में आए थे और अंगुलियों पर 10 तक की गिनी थी और कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ़ हो जाएगा किसानों का, नहीं तो सीएम बदल देंगे। लेकिन कर्ज माफ़ नहीं हुआ और 15 माह कमलनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में अखंड डूबी रही उनकी सरकार। अब जवाब देना होगा उनको, पूछेगी जनता ये सवाल। बिल्कुल जवाब देंगे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।
और ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। हम लोगों ने कर्ज माफ किया है और इन्हीं के कृषि मंत्री ने जवाब दिया विधानसभा में क्वेश्चन में कि 27 लाख लोगों का, किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग और झूठ बोलकर सरकार चलाई इन लोगों ने। आप वर्तमान में देखें कि लोग साथ सांसदों को लड़ाना पड़ रहा है, केंद्रीय नेताओं को लड़ाना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां तो इनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। ये खुद परेशान है और परेशान होकर बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी तो विपक्ष में है, अपनी बात रखने के लिए आएंगे, पर आपको शर्म नहीं आ रही? आप तो प्रधानमंत्री जैसे जो देश के नेता हैं उनको लेकर यहाँ घूम रहे हो। मध्य प्रदेश में पार्षद और विधानसभा के चुनाव में जैसे घूम रहे हो, तो ये ठीक है क्या? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी गाँव, मतलब आप देखे ना कि विधानसभा भाई दौरा कर रहे हैं, तो विधानसभाओं में क्यों जा रहे हैं? आपने विकास किया है, आपने जनता के हित में काम किए हैं, आपका जनता के ऊपर विश्वास है, तो फिर प्रधानमंत्री जी को लाने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आपके राष्ट्रीय मंत्री आ रहे हैं, आपके अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री है और दूसरे नंबर के नेता है आपके, वो आ रहे हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो आएंगे ही भैया, ये तो काम है उनका, क्योंकि वो तो खाली बैठे हैं। हम विपक्ष में है तो हमारी पार्टी को जागृत करने के लिए नेता को तो आना ही पड़ेगा और आएंगे वो तो। पर आपने तो काम किया, आप सत्ता में बैठे, 10 साल से केंद्र में बैठे, 20 साल से मध्य प्रदेश से बैठे, उसके बाद आप घबरा कर ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? इसको जवाब दो। और दूसरा, मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि विकास की बात करो तो ज्यादा अच्छा है राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाने की बजाय। आपने क्या किया ये बताओ? आपने अभी कल परसों 307 करोड़ का डैम बच्चन जिले में बह गया। आपने देखा एक डैम बनाया था यार, 350 करोड़। ठीक है, दोगने जी जवाब ले लेते हैं, सचिन जी से जवाब ले लेते हैं। व्यापक घोटाले कर दिए, पटवारी घोटाले कर दिए, कांस्टेबल घोटाले कर दिए। ये घोटाले हम क्यों किए? ये इसके ऊपर जवाब दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की बजाय राहुल गांधी तो आएंगे, विपक्ष में है, उनका काम है पार्टी को मजबूत करना, तो आएंगे ही। तो सचिन जी, आप डरे हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक को गली मोहल्लों में घुमा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18 साल में आपके पास कुछ कहने को नहीं बचा विकास के मामले में, इसलिए रोना रो रहे हैं 15 माह का। देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा का जो प्रधानमंत्री भी है वो अपने आप को चौकीदार कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस करता है। ये नैरेटिव कांग्रेस का होता है कि वो महाराज और एक आम जनता की बात करते हैं कि महाराज अब भाई साहब बन गए, हमने उन्हें महाराज बना के रखा था। तो सामंतवादी जो सोच है वो कांग्रेस की सोच है। भाजपा का प्रधानमंत्री भी अपने आप को चौकीदार और कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को सुशोभित मानता है और उसके लिए ही वो आभार मानता है पार्टी का कि उसको पार्टी ने उसको कार्य के लिए उसका चयन किया। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो किसान जो है कर्ज माफी की जो ये बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, इन्होंने सारे किसानों को डिफॉल्टर बना दिया है। आज वो किसान जो है उनकी सब सारे किसानों की सिविल की जो रिपोर्ट है वो खराब हो चुकी है। आज वो किसान जो है फिर से उनको किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। इस तथ्य को ये छुपाते हैं। इस तथ्य के बारे में सारे जो किसान हैं अब ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस कि वो डिफॉल्टर कैसे हो गए। और 1 लाख रुपए का जो कर्ज माफी करने का इन्होंने जो एक पहले तो इन्होंने कर्ज माफी घोषित कर दी और बाद में उसको 1 लाख डिक्लेयर किया, बाद में उसको 2 लाख तक बढ़ाया। मैं आपकी बात को बताऊंगा, सारी बातों को तथ्यात्मक रूप से बताऊंगा। देखिए, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि कर्ज लेने के बाद में किसान इतना कम रुपए जो है पूरा के पूरा एक किश्त भी ना दे। तो इन्होंने 1 से 2 लाख रुपए का जो कर्ज का चयन इसलिए किया कि उसका बहुत सारा जो एक भाग था वो ऑलरेडी पेड था, उसका भुगतान हो चुका था। और जो इन्होंने एक अंगूठा कटा के और ये शहीद बन गए, इन्होंने एक छोटा सा अमाउंट जो था उसको माफ करने के नाम पर किसान को डिफॉल्टर बना दिया, उसकी सिविल की रिपोर्ट ही खराब कर दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में अपने जवाब में कहा है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आप झूठा प्रचारित करते हैं। कर्ज माफी के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि कर्ज माफी होने के बाद में वो डिफॉल्टर हुए हैं। मैं यही बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि कर्ज माफी के नाम पर इन्होंने किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। आज वो किसान जो है उसे बैंक से फिर से लोन नहीं मिलेगा, उसकी सिविल की रिपोर्ट खराब हो चुकी है। अब जो है कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में 15,000 ट्रांसफर हुए। उसको ये डोंगने जी आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, ये उसको डिनाई नहीं कर सकते कि 15,000 ट्रांसफर नहीं हुए। ट्रांसफर इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी कर दी 15 महीने में। वो ट्रांसफर जो थे, उन ट्रांसफर्स के अलावा
भाई कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है? बिजली चली जाती थी तो बिजली कर्मचारियों के घर घर में घुस के उनके साथ मारपीट की जाती थी। अगर कर्मचारी इनका कोई इनकी ऐसी पहले आपके दो गंभीर आरोप हैं, उनके जवाब ले लेता हूं वर्मा जी, फिर इसके बाद सूर्यकांत जी के पास जाऊंगा। दोगने जी वो कह रहे हैं कि सामंतवादी सोच है, आपके यहाँ महाराज रहते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हो जाते हैं, और पीएम भी एक कार्यकर्ता है, इसलिए वो मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौकीदार कहने में भी परहेज नहीं है, शर्म नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो आपने कर्ज माफी का वादा किया था, डिफाल्टर कर दिया किसानों को, अब वो कहीं से लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ महाराज थे तो आपने ले तो गया, तो कार्यकर्ता बना दिया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है, आपने कार्यकर्ता बना दिया उनको। तो हम तो नेता मानते थे, जनता के नेता थे वो, इसलिए जनता के नेता मानते थे हम, और आपने कार्यकर्ता बना लिया तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार किया। दूसरी बात और एक धन्यवाद दूंगा कि आपने 27 लाख किसानों के कर्जे की भी स्वीकार किया, जबकि आपके नेता मुख्यमंत्री भी स्वीकार नहीं करते, 27 लाख लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आपके कृषि मंत्री भी झूठ बोलते रहते, जगह जगह घूमते रहते हैं, 27 कर्ज माफ नहीं और कर्ज माफ नहीं, तो उसके लिए भी धन्यवाद है कि आपने स्वीकार किया 27 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ। देखिए 27 लाख लोगों का कर्ज माफ किया और 10 दिन में हम लोगों ने आदेश जारी कर दिए थे। सरकारें कागजों भी काम करती, सरकारें तो जेब में लेके नहीं चलती कि नेता जेब में लेके चलेगा कि दे देगा ये आपका कर्जा माफ हो गया। कर्जे की प्रक्रिया तो करना पड़ेगी, तो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें आपने सरकार गिरा दी हमारी, और सरकार चोरी करके भी गिराई आपने, चोरी की आपने विधायकों की, विधायकों की चोरी करके सरकार गिराई आपने। देखिए उठा के आपको अगर कभी ईमानदारी से आपको गिराना तो सरकार तो यहाँ वोटिंग कराते ना, आप बेंगलोर और दिल्ली और बॉम्बे और क्यों लेके विधायकों को वहां ले जाके पटक रखा और मेरे जगह के बाद यहाँ लेके आए, तो और इसके बाद भी उसको सिक्योरिटी में लेके आया और फिर वोटिंग कराई आपने। आपको अगर ईमानदारी से वोट चाहिए तो ईमानदारी से सदन में वोट देता हो जाता। ठीक है, लौट रहा हूँ मैं आपके पास, सूर्यकांत जी से भी एक कमेंट्स ले लेता हूं। सूर्यकांत जी, राहुल गांधी फिर दौरे पर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इस बार उनका पिछले बार जो वादा किया था, अधूरा वादा, वो पीछे पड़ा हुआ है। कोई नैरेटिव सेट करना चाहती बीजेपी, किसको फायदा होगा राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से, कांग्रेस को या बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी? देखिए मालवा पहाड़ का वो अंचल है जहां से राहुल गांधी इस बार भी चुनाव के ठीक पहले आ रहे हैं। उन्होंने पिछली बार जब आए थे, पिछले चुनाव 2018 के चुनाव के पहले, तो उन्होंने वहीं से किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। मुझे लगता है कि इस बार भी वो उसी अंचल से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, और वो उसे लकी मान रहे होंगे शायद, तो इस वजह से उसी इलाके को फिर से चुना गया है। और मुझे लगता है वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी घोषणा वो करने वाले हैं और करेंगे, और करना भी चाहिए। जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक घमासान मचा हुआ है कि किस तरह से वो जनता को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं करें, और उस पर चूंकि सरकार में है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो सत्ता पक्ष उस पर अमल करने की भी शुरुआत कर चुका है, और विपक्ष अपने वादे कर रहा है और वादों को वो एक वचन के रूप में सामने रख रहा है कि जिससे जनता को लुभाया जा सके। अब किसके प्रति जनता झुकती है, किसके साथ जनता खड़ी होती है, तो चुनाव परिणाम आने पर पता लगेगा। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अब चुनाव का मौका है। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन एक पखवाड़े में मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लग जाएगी, और केंद्रीय चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर देगी। उसके पहले अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका बड़ा नेता आता है और अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करता है, तो यह तो लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन सूर्यकांत जी, आप ही ने सवाल उठाया कि एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, सवाल भी मेरा उसी के इर्द गिर्द है कि जब बड़ी घोषणा कर सकते हैं तो भरोसा कैसे होगा, जब पिछली बार आपने अंगुलियों पर 10 दिन गिना के गए थे। भले ही बीजेपी भी अब स्वीकार कर ले कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, कांग्रेस भी इसकी बार बार जिक्र करे, लेकिन 10 दिन में तो नहीं हुआ ना 2 लाख तक का कर्ज माफ। तो कैसे राहुल गांधी पे भरोसा करेंगे? क्या यही वजह है कि प्रियंका गांधी से 5 गारंटी दिलवाई गई थी? निश्चित रूप से जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, उन किसानों को बाद में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वो उन किसानों को गारंटी देने के लिए प्रियंका गांधी से भी कहलवाया जा रहा है, और राहुल गांधी से भी वो उन वचनों को, उन वादों को वचन के रूप में सामने कहलवाया जाएगा। यह बात सत्य है कि जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ वो तो खुश हैं, लेकिन जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ वो पहले से ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गए और उन्हें और बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। यह बात अलग है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों को लगने वाले ब्याज की बाद में माफी की, जिसकी वजह से उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। तो आप मानकर चलिए कि इस बार भी कांग्रेस, पिछली बार की जो गलती रही है, चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी को लग रहा था कि वो सरकार में बने रहेंगे और वो क्रमशः कर्ज माफ करने का प्रयास कर रहे थे,
लेकिन इसके पीछे एक तत्व और है जो मैं कह दूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों दलों के नेताओं को सोचना चाहिए कि वो घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, सरकारी खजाना क्या इसके लिए तैयार है, सरकारी खजाना इतना भरा हुआ है क्या, या आप उसके लिए पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए और इन चीजों को लेकर जनता के बीच जरूर जाना चाहिए। अन्यथा वही स्थिति होगी जो कांग्रेस की किसान कर्ज माफी की घोषणा हुई थी, सरकार बदली, उस योजना को बंद कर दिया गया। अगर बाई चांस सरकार तो दोगरे जी, सूर्यकांत जी ने दो सवाल उठाए हैं। एक तो आपकी वजह से किसान और ज़्यादा संकट में घिर गया था, उससे भारी संकट में आपने डाल दिया कर्ज माफ़ी का वादा करके, और शायद यही वजह है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से प्रियंका से आपको वचनों को दोहराना पड़ा है, बोलना पड़ रहा है दोनों की, कि डबल मोहर लग जाए, कि एक पे भरोसा कम हुआ होगा कहीं ना कहीं 2018 के वादे के बाद। नहीं, देखिए ये आप बताइए ना, मैंने आपको बताया कि कोई जेब में लेके सरकार लेखा नहीं चलते, पैसा की बदल देंगे, सरकारी प्रक्रिया थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगी। 10 दिन में कर्जा माफी की घोषणा कर चुके थे, कागज पे साइन कर चुके थे, इसका प्रक्रिया तो होगी ना, इसको मालूम कि किसको क्या करना है, वो प्रक्रिया हो रही थी और उसके अंतर्गत 27 लाख लोगों का माफ भी किया था, बाकी बचा था। ये तो सरकार भाजपा ने गिराई, तो इसका दोष तो सरकार के ऊपर जा रहा है कि सरकार, और ये योजना लागू हुई थी तो आने वाली सरकार जो दूसरी अगर चेंज हुई है तो कानूनन तो वही बात थी कि वो भी वो कर्जे को माफ करना चाहिए था, उसको आगे प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए था, वो बात भी संविधान में लिखा हुआ है। जबकि ये भाजपा सरकार ने उसका अपराध किया है, किसानों का कर्जा माफ जो चालू था उसको रोक दिया, और रोकने के बाद इन्होंने अपराध किया है तो भाजपा ने, और भाजपा ने रोका, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। भाई एक अगर कोई योजना बन गई है, सरकार में पास हो गई है, तो कोई भी सरकार आए 10 साल बाद 20 साल बाद भी योजना को परिवर्तन करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कोई लाया क्या इन्होंने प्रस्ताव को प्रेजेंट किया क्या? अभी भी लागू है वो योजना, तो ये क्यों नहीं करते? तो वर्मा जी, योजना तो उनकी लागू है, लेकिन आपने रोक दी है, आपको उसको पूरा करना चाहिए था। यदि आपने सत्ता में आए बीच में तो आपने धोखा किया किसानों के साथ। वर्मा जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ जी। देखिए, हमने तो जो एक उचित प्रक्रिया होती है कि किसानों का जो ब्याज माफी की है, क्योंकि हम उनको डिफॉल्टर नहीं बनाना चाहते थे जैसा कि कांग्रेस ने किया, और डिफॉल्टर बना के आज उनको आगे भविष्य में किसी भी तरह से लोन लेने से उनको डिप्राइव कर दिया है। तो हमने उनको सही तरीके से जो उनको योजना का लाभ देना था, ब्याज माफी करके हमने ब्याज माफी की है। अब दूसरी तरफ आज राहुल गांधी जी यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उनका एक दौरा है। राहुल गांधी से मेरी अपील यही है कि वो यहाँ पर आकर सनातन धर्म के बारे में और भगवान राम के बारे में किसी भी तरह की कोई अनर्गल टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो महात्मा गांधी के गांधी सरनेम को तो चुरा लेते हैं, किंतु वो जो हे राम लिखा हुआ है उसी के बारे में वो पार्टी फोरम पे बोलते हैं कि राम भगवान जो हैं वो पुनर्जन्म में अगर आप विश्वास नहीं करते तो भगवान राम में कैसे विश्वास करते हो। तो इस तरह की जो टिप्पणियां हैं इस शांति के टापू पर, जिसको शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश को एक शांति का टापू बोलते हैं, तो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां ना करें और यहाँ का शांति का माहौल खराब ना करें। तो मेरी ये अपील है कि वो इस तरह की कोई भी अनर्गल बात यहाँ पर ना करें। तो सूर्यकांत जी, बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या इसमें सफल होती दिख रही है आपको? राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के लगातार दौरों से यदि वो आगे भी करते हैं तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? शायद यही वजह है कि वो सनातन का जिक्र कर रहे हैं वर्मा जी, या उनके जो पहले के बोल वचन हैं उनका जिक्र कर रहे हैं और वादों का जिक्र कर रहे हैं। मैं इस पर तो आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा दोगने जी से कि जब मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा की बात आती है तब वो पैसा तत्काल उस पर अमल होना शुरू हो जाता है, पैसा भी आ जाता है, काम भी हो जाता है, उनकी मनमर्जी के हिसाब से हो जाता है और महीने 2 महीने में सारी चीज हो जाती है। उस पर खर्च लाखों रुपए होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया का कहीं सवाल खड़ा नहीं होता है। अगर किसानों की या आम जनता की बात होती है तो उस पर प्रक्रिया का सवाल खड़ा हो जाता है, पहली बात तो। दूसरी जो आपने नैरेटिव वाली बात पूछी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सनातन के मामले में आक्रामक रहने वाली है। उसकी रणनीति है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस बहाने से घेरा जाए, क्योंकि आप इसको देखें, ये मुद्दा आपको 2024 में भी नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि इस मामले में कांग्रेस को घेरना है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मजबूरी यह है कि कांग्रेस के जो इंडिया में घटक दल बने हैं, आज सामने आए हैं, वो घटक दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा थमा देते हैं जिससे कांग्रेस को बैकफुट पर होना पड़ता है और बहुसंख्यक समाज का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। यह पहला उदाहरण नहीं है, आपने देखा होगा कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता
तमाम समय पे मौके बेमौके पर इस तरह के प्रश्न खड़ा कर देते हैं और मामले उठा देते हैं। ठीक है, तो कि अपने कांग्रेस को सहयोगों कहीं ना की कहीं- वजह से बैकफुट पर आती रही कांग्रेस, राहुल के दौरे से क्या और ज़्यादा सतर्क होगी, जोश में आएगी? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, दौरे पर तो प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उनके दौरों का फायदा उठा पाएगी 2018 की तरह, या बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगी? इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों के दौरे से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।